अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खुश हैं, ज़बरदस्त हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप खुश नहीं भी हैं तो मैं चाहता हूं कि आप खुश रहें। और आपको पता है कि आपकी खुशी का एक बहुत बड़ा दुश्मन है और मैंने उसको दरियाफ्त कर लिया है। और मैं चाहता हूं कि आप उस दुश्मन के बारे में जानें भी और उससे छुटकारा हासिल करने का तरीका भी ज़रूर जानें। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी खुशी का एक बहुत बड़े दुश्मन के बारे में आपको पता हो, उसके बारे में इल्म हो और उससे छुटकारा हासिल करने का भी तरीका आपको पता हो, तो फिर इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है और गौर से देखना है। और हाँ, सिर्फ खुद नहीं समझना बल्कि अपने दोस्तों को भी समझाना है। सो लेट्स स्टार्ट। उस दुश्मन का नाम है सफरिंग। जी हाँ, सफरिंग। दोस्तों, कभी आपने ये अंदाजा लगाया होगा कि आपकी कभी उंगली कट गई हो, या सॉरी, उंगली तो अल्लाह ना करे कि आपकी कटे, लेकिन कट हल्का सा कभी लग गया हो, या किसी दोस्त को आपने देखा हो, मुलाहिजा किया हो कि उसकी उंगली को कट लग गया है। तो फिर क्या होता है, जख्म जब होता है तो उसको पेन महसूस होता है। उसका माइंड जो है वो उसको बार बार मैसेज देता है कि कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है। फिर क्या होता है, वो उसी वक्त उसकी सोल्यूशन की तरफ जाता है और फर्स्ट एड की तरफ जाता है और उसको पट्टी कर देता है। और देन अगर कोई मसला ज़्यादा हो, उसको फील हो रहा हो कि अभी तक मसला हल नहीं हुआ और पेन खत्म नहीं हो रहा, तो वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसको उसके लिए मेडिसिन तजवीज़ करता है और उसका इलाज जो है वो करना शुरू कर देता है। और वक्त गुजरता है, कुछ दिन गुजरते हैं, तो वो उसको पेन की कमी महसूस होना शुरू हो जाती है और फिर वो उस जख्म से जो है वो छुटकारा हासिल कर लेता है। और जब वो उसका जख्म ठीक हो जाता है, जख्म भर जाता है, तो माइंड जो है वो ऑटोमेटिकली उसको मैसेज देना छोड़ देता है और वो पेन जो है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आपको कोई इशू चल रहा होता है आपकी बॉडी में और उससे पेन भी महसूस हो रहा होता है, लेकिन आप उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते और वो जो मसला है, छोटा सा मसला बहुत बड़ा मसला बन जाता है, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा वक्त गुजर चुका होता है। उस मसले को हम कहते हैं सफरिंग। इसी तरह आपकी मेंटल जो है वो सिचुएशन में, आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात में कभी कभी ऐसे मामलात होते हैं, कोई ऐसा छोटा सा एक मामला होता है जो बहुत ही माइनर सा होता है, लेकिन उससे आपको पेन महसूस हो रहा होता है, लेकिन आप उसको तवज्जो नहीं देते, उससे जो छुटकारा हासिल करने के लिए कोई जदोजहद नहीं करते, तो वही जो पेन है वो कन्वर्ट हो जाता है सफरिंग में। मिसाल के तौर पर, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चलाते चलाते रास्ते में ट्रैफिक पुलिस वाला आता है और वो बिला वजह आपका चालान कर देता है, तो क्या होता है, आपको बहुत बुरा महसूस होता है और फिर आप जो है अपने उसी मसले को अपने ऑफिस ले जाते हैं और कहते हैं कि जी आज मेरे साथ बड़ा बुरा हुआ, मैंने कोई गलती भी नहीं की और मुझे जुर्माना भी हो गया, और जो ट्रैफिक पुलिस वाला था वो तो था ही इतना बदतमीज़, मेरे साथ बदतमीज़ी भी की और ऊपर से मेरे साथ मेरा जुर्माना भी हो गया, मुझसे मेरा डबल नुकसान, एक तो किस्ती हुई और एक जो है जुर्माना भी हो गया। सो वो जो इशू है वो अपने ऑफिस ले जाते हैं, वहाँ सब लोगों से डिस्कस करते हैं। और फिर क्या होता है, जब आप घर जाते हैं, घर जाके आप अपने घर वालों को बताते हैं कि मेरे साथ आज ये मसला बना, और फिर चंद दिनों बाद आप किसी दोस्त से मिलते हैं, उसको भी बताते हैं कि जी एक हफ्ता पहले मेरे साथ ये मसला हुआ था। अब मसला वो छोटा सा एक मसला था, चंद मिनट्स का इशू था, उसको आप एक हफ्ते तक ले गए। सो वो छोटे से पेन को आपने कन्वर्ट कर दिया सफरिंग में। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आप खुशगवार जिंदगी के ऊपर आपकी इफेक्ट होगा। सो आपने करना क्या है, जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो उसके सोल्यूशन की तरफ जाना है, अपने माइंड को समझाना है कि ये जो छोटा सा इशू था, शायद वो जो पुलिस ऑफिसर था, जो ट्रैफिक पुलिस वाला था, वो मुझे नहीं जानता कि मैं कितना महज़्ज़ब इंसान हूँ, मैं कितना समझदार हूँ और पढ़ा लिखा बंदा हूँ, और मेरे साथ ऐसा रवैया नहीं अख्तियार करना चाहिए था उसको, लेकिन फिर भी उसने कर दिया, तो उसको तो पता नहीं था, इसलिए इस मसले को रफा दफा कर देना चाहिए। तो फिर वो जो छोटा सा इशू है वो उसी जगह खत्म हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा, उसका इलाज हो जाएगा, मरहम पट्टी हो जाएगी और उसका जो है वो आपको डॉक्टर के पास जो है वो नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन जब आप उसको सफरिंग में कन्वर्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, डेफिनेटली आपको उसके बड़े इलाज की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि वो छोटा सा मसला बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। सो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आया होगा।
और यकीनन आप इस पे अमल करेंगे और अपने छोटे छोटे इश्यूज़ को सेम एट द ऑन द स्पॉट जो है वो रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो छोटे छोटे इश्यूज़, वो छोटे छोटे पेन्स आपकी सफरिंग में कन्वर्ट ना हो और आपकी खुशगवार ज़िंदगी के ऊपर इफेक्ट ना पड़े। सो अल्लाह ताला आपको आसानी नसीब फरमाए और आसानी तकसीम करने का शर्त नसीब फरमाए। दिस इज मोहम्मद खुशी वाला। सी यू एट नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।